दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्लियर कंसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। दोस्तों आप सभी का फिर से मेरा स्वागत है मेरा क्लास पे। और आज मेरा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए एवं कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो पहले आप लोगों में बता दूं व्हाट इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंसेस को दूसरे किसी सब्सटेंसेस में चेंज किया जाएगा। एक सब्सटेंस या फिर एक से अधिक सब्सटेंस जिसको आप लोग लेंगे किसी केमिकल रिएक्शंस में, तो केमिकल रिएक्शंस के बाद में वो जो लिए गए आपके सब्सटेंसेस है वो सब्सटेंसेस किसी दूसरे सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएगी और जो नए चीज बनेंगे उनका केमिकल प्रॉपर्टी टोटली आपके लिए हुए सब्सटेंसेस से टोटली अलग होगी। किसी प्रकार की मैच आपकी दोनों प्रकार के सब्सटेंसेस में नहीं होगी। तो दोस्तों इस चीज को मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल के द्वारा क्लियर करना चाहूंगा और केमिकल रिएक्शंस के टाइप को आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स में। There are 5 types of chemical reactions. That is combination reaction is your first. Second type of chemical reactions जो है उसको हम लोग decomposition reactions बोलते हैं। थर्ड reactions को हम लोग displacement reactions बोलते हैं या फिर आप लोग substitution reaction बोल सकते हो। फोर्थ वन आपका double displacement reactions है एवं फिफ्थ redox reactions। तो ये 5 types of chemical reactions है। ये हमारे जो types of the reactions है, ये टाइप्स ऑफ द रिएक्शन हमारे सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए एवं वेस्ट बंगाल बोर्ड सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एवं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट के क्लियर के बिना आप लोग केमिस्ट्री में कभी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग या फिर आप लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है जितना भी टाइम आप लोग दीजिएगा फोकस करके दीजिए इस क्लास पे, क्योंकि आप लोग को केमिस्ट्री में कुछ जानने की इच्छा है तो इस कॉन्सेप्ट में आपको जरूर आपका डेडिकेशन देना है। तो दोस्तों आइए, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं उस टाइप्स में फर्स्ट नंबर टाइप्स को हम लोग क्लियर करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मैंने एक सिंपल फार्मूला के द्वारा, सिंपल इक्वेशंस के द्वारा आपको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे समझाने के लिए कि व्हाट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा गया है ए इज रिएक्टिंग विद बी एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म ए बी। ओके, यानी ये जो केमिकल रिएक्शंस है इस केमिकल रिएक्शंस के दो पार्ट होते हैं। देखिए जो फर्स्ट पार्ट होते हैं, जिस सब्सटेंसेस को आप लोग रिएक्शंस के लिए ले रहे हैं उन सब्सटेंसेस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एरो के पहले होती है। राइट अंडरस्टूड? एरो के पहले जो भी सब्सटेंसेस आपने को देखने को मिलेगी वो सारे आपके रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के बाद में जो भी सब्सटेंसेस आपको आरएचएस साइड में देखने को मिलेगी उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। दैट मींस देयर आर टू पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट इज योर LHS part. LHS means that is the reactant part and the RHS part that is your product part. तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे एवं वो प्रोडक्ट का फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एवं केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं उन रिएक्टेंट के केमिकल प्रॉपर्टी आपके प्रोडक्ट के केमिकल प्रॉपर्टी से मैच बिल्कुल ही नहीं करेंगे। टोटली तो डिफरेंट सब्सटेंसेस आपके वहां पे होंगे। आपने जो दो रिएक्टेंट लिए या फिर एक रिएक्टेंट लिया, वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी कभी भी आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं करेगी। तो दोस्तों फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारा ए और बी आपस में रिएक्ट करके ए बन रहा है। आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस देंगे तो एक चीज आप लोग क्लियर दिखाई पड़ेगी, जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट सिर्फ एक है। देयर आर ओनली वन प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड इन दैट इक्वेशन। ओके, तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शंस में अगर आपके रिएक्टेंट दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस हो, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक बने, there will be the formation of only one product, then that kind of reactions is known as your combination reaction। तो दोस्तों इसको मैं आपको केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही कुछ एग्जांपल को दिखा के क्लियर करना चाहूंगा। फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है, देखिए दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रही है एवं ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। आप लोग अगर पूछ दिया जाए आपके रिएक्टेंट कौन कौन है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के रूप में आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिखाई पड़ रही है। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है अभी, आप अगर यहाँ पे 2 लगा दोगे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया, ये दोनों को रिएक्शन कराया और आपका जो प्रोडक्ट बना वो MgO है। यानी कितने प्रोडक्ट बने आपके, सिंगल वन प्रोडक्ट बने, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाने के लिए आपने कितना सब्सटेंस लिया, तो दिखाई पड़ा है कि आपके जो रिएक्टेंट है वो दो रिएक्टेंट है। कौन कौन है, मैग्नीशियम और
oxygen. That means when two substances they are reacting to form a single product, that is known as your combination reaction. That means definitely the first reaction is your combination reaction. Let us come to the second one. इस रिएक्शंस में दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दो अलग अलग गैस है, आप सभी को पता ही है। लेकिन जब ये दो अलग अलग गैस है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर रेशियो में ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वही वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी रैंडम रेशियो में, रैंडम वॉल्यूम में, रैंडम वेट में अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके उनको मिक्स करा के वाटर का फॉर्मेशन करना चाहेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इन लैब within a particular situation, within a particular condition, you can form water by the combination of hydrogen and oxygen. तो फिर इस इक्वेशन में भी वही कंडीशन आया, आपके रिएक्टेंट कितने हैं 2, लेकिन आपका प्रोडक्ट कितना है 1। ओके, तो ये रिएक्शंस भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को फॉलो कर रही है क्योंकि आपका प्रोडक्ट 1 बना और आपकी रिएक्टेंट है 2। लेट अस कम टू द थर्ड वन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। आप सभी जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इज ए क्विकलाइन। ओके, शुष्क चूना भी बोलते हैं हिंदी में इसे हम, शुष्क चूना। ये क्विकलाइन वाटर के साथ में रिएक्शन कर रही है। आप कभी घर में ट्राई किए होंगे कि जब आप कभी चूना को पानी के साथ भिगोते हैं तो आप लोग देखेंगे बुद 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 बुद, यस दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस विल स्टार्ट टू टेक प्लेस देयर। और आप जिस कंटेनर में भी क्विकलाइन को पानी के साथ में मिला रहे हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, डेफिनेटली वो कंटेनर का टेम्परेचर काफी गर्म होती है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते समय जो कंटेनर है उस कंटेनर का टेम्परेचर को भी हाई कर रही है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। दोस्तों टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट जनरेट हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट जनरेट होगी ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये जो थर्ड रिएक्शन है यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है, आपके जो रिएक्टेंट है 2 है, क्विकलाइन इज रिएक्टिंग विद वाटर बट योर प्रोडक्ट इज ओनली वन, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यू कैन से स्लैकलाइन। Only one product is going to be formed, that is slackline, and there will be a evolution of heat. Then that means this is an example of the exothermic reaction and this is our example of your combination reaction. तो दोस्तों ये जो तीन इक्वेशन ये तीनों के तीनों आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है और तीनों एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं। आपके 2 रिएक्टेंट आप लोगों ने लिया था एवं 2 रिएक्टेंट लेने के बाद जब वो रिएक्ट किए तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ 1 बना। डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कम टू द सेकंड वन, दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट है। आप लोग अगर फोकस करेंगे दोनों रिएक्शंस को तो आप लोग डेफिनेटली ऑपोजिट देखेंगे क्योंकि इस रिएक्शंस में आपके 2 रिएक्टेंट थे तो यहाँ पे आपके एक ही रिएक्टेंट है। देखिए AB इज अ सिंगल रिएक्टेंट और ये आपके यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना था तो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके 2 प्रोडक्ट बने। देखिए तो ऐसा रिएक्शंस, एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होंगे, ओनली वन रिएक्टेंट विल बी देयर। एक ही सब्सटेंसेस को आप लोग लीजिएगा, वह सब्सटेंसेस प्योर होनी चाहिए। जब उस सब्सटेंसेस प्योर फॉर्म में लिए हैं वह कंपाउंड होना चाहिए। ओके, तो कंपाउंड फॉर्म में है, वह प्योर फॉर्म में है और जब उसको आप लोग इफेक्ट दीजिएगा, किसी प्रकार का इफेक्ट दीजिएगा, कोई एजेंट का सप्लाई कीजिएगा, कोई एजेंट वहां पे अगर काम करेगी तो हो सकता है वह सब्सटेंसेस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में टूट जाए, ब्रेक हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो ऐसे रिएक्शंस को आप लोग बोलेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए मेनली कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, कौन कौन से एजेंट है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि आपके जो एजेंट है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सपोर्ट करते हैं वो हो सकता है हीट। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे जो हीट के द्वारा स्प्लिट होती है, हीट के द्वारा वह कंप्लीट होती है। अगर हीट एक्शन है तो हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसा हो जिसमें हीट की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों, नहीं पड़ेगी, तो वहां पे क्या का जरूरत पड़ सकता हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। किसी किसी रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी एक रिएक्टेंट को 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में उनको ब्रेक किया जाता है। उनको आपको फैक्टर हो सकते हैं आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। वो एजेंट कौन कौन है? वे एजेंट हो सकते हैं हीट, वे एजेंट हो सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वे एजेंट हो सकते हैं आपकी सनलाइट। तो हमारे जो सीबीएसई सिलेबस है उस सीबीएसई सिलेबस में तीनों एजेंटों को लेके एक एक केमिकल रिएक्शंस दिखाई गई है। तो आप लोगों को मैं वही दिखाना चाहूंगा। अभी देखिए कि जो फर्स्ट वाला रिएक्शंस है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, इसको हम लोग मार्बल स्टोन नहीं बोलते हैं, लाइम स्टोन नहीं बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ देखिए एक ट्रायंगल का साइन मैंने दिया है। ये ट्रायंगल का साइन आप सभी को मालूम है, इट इज द सिंबल ऑफ एक्चुअली हीट इन केमिस्ट्री। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट का सप्लाई दे रहे हैं। When you supply heat on the calcium carbonate now started to break, ये started to टूटेगा, ये टूटने के लिए शुरू करेगा दोस्तों। और ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। There will be evolution of a gas that is your कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, उसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो आप लोगों ने क्या देखा इस इक्वेशन में, आपका रिएक्टेंट एक है, उसमें आप लोगों ने हीट का सप्लाई किया, तो हीट एज ए एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, हीट एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है, और जो आपका सब्सटेंसेस था एज ए रिएक्टेंट लिया हुआ, वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। दैट मींस इट इज आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कम टू द सेकंड वन, आप लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल लिया, यस, आपका रिएक्टेंट कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, इसको हीट देना नहीं है, इसको आपको देना है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। अगर वाटर मॉलिक्यूल में आप लोग थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं तो, एवं उसके बाद में अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते हैं तो एज बिकॉज एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपका रिएक्शन काफी फास्ट शुरू हो जाएगा और आपके वाटर मॉलिक्यूल जो है ये स्प्लिट करना शुरू करेंगे, टूटना शुरू करेंगे, और ये टूट के आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन देंगे। तो आपका एक रिएक्टेंट ने दो चीजों का दो सब्सटेंसेस, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, इसलिए ये रिएक्शन भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्ड वन, सिल्वर क्लोराइड। अगर आप लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में कहीं पे भी रख दे तो जो सिल्वर क्लोराइड है ये टोटली आपको दूसरे किसी रूप में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है तो ये दो फॉर्म में टूट जाएगी, एक तो आपको मिलेगा सिल्वर और दूसरा मिलेगा आपको क्लोरीन। तो ये जो तीनों रिएक्शंस थे दोस्तों, ये तीनों रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट है, बट आपके प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहे हैं दो प्रोडक्ट, दो से अधिक भी बन सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आपके दो प्रोडक्ट बने, कभी कभी दो से अधिक प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, बट योर रिएक्टेंट शुड बी ओनली वन। You have to take only one reactant, and that reactant should be splitted either in the two or more than two types of substances. Then these are the example of decomposition reaction. Now let us come into the third one, that is your single displacement reaction. तो single displacement reaction में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए आपके दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट टोटली प्योर एलिमेंट के फॉर्म में है एवं आपका दूसरा रिएक्टेंट जो है वह कंपाउंड के फॉर्म में है। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रिएक्टेंट शुड बी एलिमेंट, दैट शुड बी प्योर। सेकेंड पार्ट विल आल्सो बी प्योर बट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो जब आपके एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ में रिएक्शंस करेंगे तो आपको फिर सेम ही चीज मिलेगा, जैसे यहाँ पे भी AC इज अ कंपाउंड एंड B इज एन एलिमेंट। ओके, तो आपने जो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड लिया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो रहा है, बट डिफरेंसेस क्या है दोस्तों, देखिए आप लोग अगर यहाँ पे फोकस कीजिएगा डिफरेंसेस आपको क्लियर पता चल जाएगा। C जो है वह रिएक्टेंट के साइड में C किसके साथ में है, तो B के साथ में, लेकिन जब रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो C आपको B के साथ नहीं मिल रही, C मिल रही किसके साथ में, A के साथ में। यानी ये जो केमिकल रिएक्शंस है, ये जो C है, यानी जो रेडिकल हो सकता है, कोई कंपाउंड रेडिकल हो सकती है, ये रेडिकल अपना पोजीशन को चेंज कर रही है इन द प्रोडक्ट में क्या हो गया, C अपने पोजीशन को चेंज करके वह A के साथ में आके जुट रही है, फ्यूज हो रही है, लेकिन आपका अकेले हो जाएगा कौन, B। तो इस रिएक्शंस में क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई एक पर्टिकुलर रेडिकल अपने पोजीशन को चेंज करेगी, बट ओनली वन रेडिकल विल चेंज द पोजीशन। इसी का एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जो रिएक्शंस है, Fe आयरन इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट रिएक्शंस, आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शंस हो रहा है दोस्तों। तो ये कैसा रिएक्शंस है, देखिए आपके जो रिएक्टेंट है वहां पे आयरन एज ए प्योर फॉर्म है, तो प्योर आयरॉनिक फॉर्म में है, आयरन के फॉर्म में है, ओके, प्योर एलिमेंट है। और ये जो हमारा सेकंड है, ये हमारा एक कंपाउंड है, जिस कंपाउंड में क्या है, कॉपर एज ए मेटल है लेकिन आयरन के फॉर्म में है, और सल्फेट यहाँ पे एक रेडिकल है, और ये आपके ये भी आपके आयनिक फॉर्म में है। तो जो कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर इज आल्सो इन आयनिक फॉर्म एंड सल्फेट इज आल्सो इन द आयनिक फॉर्म, राइट अंडरस्टूड। बट ये आयनिक फॉर्म में नहीं, ये प्योर अभी मेटालिक फॉर्म में। देखिए अब ये दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये दोनों आपस में रिएक्शंस कर सकते हैं। ओके, जब आपका प्रोडक्ट बना, गौर से देखिए, जो सल्फेट रेडिकल आपके कॉपर के साथ में थी रिएक्टेंट के साइड में, वो सल्फेट रेडिकल अपना पोजीशन को चेंज करके वो आ रहे किसके साथ में, आयरन के साथ में। तो सल्फेट रेडिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया और वह आके फेरस के यानी आयरन के साथ में जुड़ गई, और उसने यहाँ पे फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन किया, और यहाँ से कॉपर अकेले एज ए प्योर मेटल जाके आपके प्रोडक्ट के साइड में मिलेगी। तो कैसा रिएक्शन है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ा कि सल्फेट रेडिकल अपना पोजीशन को चेंज कर रही है और सिर्फ एक रेडिकल अपना पोजीशन को चेंज कर रही है। सेम आपको लास्ट इक्वेशन में दिखाई पड़ेगा, आपने एल्युमिनियम लिया प्योर मेटल फॉर्म में, देखिए, और उसके साथ में आप लोगों ने फेरिक ऑक्साइड लिया। जब एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड आपस में रिएक्शंस करेंगे दोस्तों, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देगी और आयरन का फॉर्मेशन देगी। क्या डिफरेंस देखने को मिला, आपने रिएक्टेंट के साथ में जो एल्युमिनियम था, वह एल्युमिनियम टोटली प्योर मेटालिक फॉर्म में थी, जिसमें किसी दूसरे प्रकार का कोई रेडिकल अटैच नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके जब प्रोडक्ट बने, उस प्रोडक्ट में आपका ऑक्साइड रेडिकल आके एल्युमिनियम के साथ में जुड़ गया है। दैट मींस ऑक्सीजन हैज
change the position from ferric oxide and it has been reacted with the aluminum to form the aluminum oxide. और यहाँ से जब आयरन निकल गया तो सिर्फ आपका प्योर मेटालिक फॉर्म ऑफ द आयरन इट विल बी डिपॉजिटेड इनटू द प्रोडक्ट साइड। तो ये दो रिएक्शंस में एक रेडिकल अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, इसीलिए इस रिएक्शंस को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगा आपकी ये तीन इक्वेशंस आप लोग को काफी क्लियर पता चल गया होगा किस टाइप के रिएक्शंस को आप लोग कौन सा रिएक्शंस बोलेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड पार्ट जो होगी, सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को जरूर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। टिल देन ओके बाय।